जब इतना हक देते हो मुझे, तो मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? तो खुद को यूं बर्बाद करना छोड़ दो। मैं पल पल मरती हूँ तुम्हारी ये हालत देखकर। शायद मैं उसी दिन ही मर गई थी जिस दिन मुझ तक तुम्हारे मरने की खबर पहुंची थी। मेरे मरने की खबर काश सच होता। वैसे भी तुमने कहा था मर जाओ, मर गया। मेरा दम तो तुम में अटका हुआ था ना। तुमने कहा निकाल दो, निकल गया। सांस लेने को जीना तो नहीं कहते। पागल हो तुम। मैंने ये थोड़ी कहा था। और जब तुम मेरी हवेली से चले ही गए थे, तो तुम सीधे वापस घर क्यों नहीं लौटे? तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम्हारे पीछे वहां क्या क़यामतें गुजरी होंगी? कैसे घर जाता मैं? घर से निकलते हुए अहद करके निकला था, वापस आऊंगा तो तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं तुम्हें ही हार गया। घर जाके मैंने क्या करना था? कौन सा घर, कौन से रिश्तेदार, कौन सा दोस्त? कौन करता है ये? तुम पागल हो फरहाद। फरहाद, इतने दिन से मैंने अपना नाम ही नहीं सुना। फरहाद, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरी बात मान लो, वापस लौट जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। खत्म कर दो अपनी ये अजियत, खत्म कर दो अपनी ये बर्बादी। मैंने तस्लीम कर लिया, तुम्हारी मोहब्बत इस दुनिया की सब मोहब्बतों से ज्यादा अजीम, सबसे ज्यादा सच्ची है। कोई इसका मुकाबिल नहीं। तुमने सबको हरा दिया। मुझे किसी की कोई गर्ज नहीं है। इस पूरी दुनिया की कोई गर्ज नहीं है। अगर इस कायनात में मेरी कोई जीत होगी ना, तो वो होगी तुम। बताओ, क्या मेरी मोहब्बत के आगे तुमने भी हथियार डाल दिए? नहीं समझते तुम। ये वही तावीज़ है जो तुम मेरे लिए लाए थे। अब इसे मैं तब पहनूंगी जब तुम मेरी बात मानोगे। अब चाहे मैं मरती मर जाऊं, ये मेरी जिद है। क्या हुआ रशीदा, इसे तलाश कर रही है? वो सिकंदर साई, वो
माही बीबी सन पता नहीं किधर चली गए। मैं बहुत तलाश किया जी, कहीं नजर के नहीं आए। कोई बात नहीं, अपनी भाभी के साथ होंगे। मैं ऐसे करो, इस तरफ देखो, मैं इस तरफ जाता हूँ। जो हुक्म सरकार। चलो माही, सिकंदर भाई आ रहे हैं। चलो। सिकंदर भाई आप? हमारा साइन भाई के लिए परेशान हो रही है, जाएं। जी चलो। तुम वही हो ना जो रोमाना की तरफ मिले थे मुझे? हाँ वही हूँ। तो तुम मजावर हो यहाँ पे? रोमाना तुमसे मिली उसके बाद? नहीं, उस दिन के बाद कभी नहीं देखा। एक मेरा काम करना, अगर रोमाना तुमसे दोबारा मिलती है तो मेरा पैगाम पहुंचा देना। बहुत परेशान हूं मैं उसकी वजह से, और इस तरह बिना बताए चले जाने की वजह से नाराज भी। बता दूं, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ये सारा इलाका मेरा ही है। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, जिंदा रहे। सफर ठीक रहा? अच्छा। सलाम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखा, मेरी बेटी ने आने में देर कर दी तो हमने कहा हम खुद चले चलते हैं। अरे ये कौन रो रहा है? मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है। मैंने आपको बहुत मिस किया बाबा। इसलिए तो मैं आ गया। और ये क्या सुन रहा हूं मैं? बुखार? अरे बुखार तो तुझसे डरता था। बारिश में नहाने से जब बुखार चढ़ जाता था तो दौड़ कर सीढ़ियां चढ़कर छत पे चली जाती थी, फिर से बारिश में नहाने के लिए। ये थी हमारी बेटी। और लाला, आपको भी अपनी बहन की याद नहीं आई? क्यों याद नहीं आई? पूछ अपनी भाभी से, कब कब याद नहीं किया है तुझे? माई पुत्र पाप रावा नाल गिले शिकवे नहीं करते। शाह साईं, आप ना हाथ होके ना आराम कर लो। वो सिकंदर गया वकील दे कोल, मैं कह देसा आ जाएगा तो फिर मिल बैठ के सारे रोटी खावांगे। नहीं, आप हमें इजाज़त दीजिए। दरअसल हमने यहाँ पे अपने घर का इंतज़ाम कर लिया है। नौकर हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, सब इंतज़ाम किया हुआ है उन्होंने। ए कि शाह साईं, एडी बेमुरक्ती दी मेरे को उम्मीद नहीं सी। नहीं, हमारा ये मतलब नहीं है। देखिए, माए भी मेरी थी है ना, इस दे नाते कोई तो रिश्ता है साडा, मेरा कोई तो हक बनता है ना। जी जी, हम तो सोच रहे थे कि बेटी का ससुराल है, अब तो मेरे भी ते भरा हो ना, तुसां दे दिल च मेरे लिए थोड़ी जिन्नी भी इज्जत है। ते अगले 2-4 दिनों तक ए गल मुंह ते ना लेके आना, फिर जिथे जाना है जाओ, पर हाली मेरा मान रख लो, थोड़ी मेहमानदारी करन दो। चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जम मेरा बच्चा, रह जा पुत्र। बैठिए। हाँ।
ओके। ये वही तावीज़ है जो तुम मेरे लिए लाए थे। अब इसे मैं तब पहनूंगी जब तुम मेरी बात मानोगे। अब चाहे मैं मरती मर जाऊं, ये मेरी जिद है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। यहाँ एमएनए की सीट के लिए हम नाजिम शाह की भरपूर मदद करेंगे। यहाँ का एक मजारा नाजिम कोई वोट डालेगा, आप इत्मीनान रखें। देखो बेटा, इस बात का तो हमें पूरा यकीन है और बहुत उम्मीदें तुम्हारे साथ हमारी वाबस्ता हैं, लेकिन इस जीत को यकीनी बनाने के लिए यहाँ के तमाम जिम्मेदार जो हैं उनकी सपोर्ट ज़रूरी है। बिल्कुल, उनकी सपोर्ट के बगैर बहुत मुश्किल हो जाएगी। और वैसे भी यहाँ से मुकाबला बड़ा कांटेदार होता है। फिर ऐसा करते हैं कि मैं सबको दावत पे बुलाता हूँ, नाजिम शाह की सबसे मुलाकात भी हो जाएगी और हम अपना मुद्दा भी बयान कर लेंगे। ये बहुत ठीक बात है। देखो बेटा, यहाँ के लोग जो है ना वो तुमको ट्रस्ट करते हैं, तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, तुम्हारे खानदान की इज्जत करते हैं। तुम्हारी बात को वो रद्द नहीं करेंगे। बस अब्बासाई की बनाई हुई साख है, इसी वजह से ये सब हमारी इज्जत करते हैं। तो बस फिर ये तय हुआ कि हम अपनी कैंपेन मुल्तान से ही शुरू करेंगे। बिल्कुल। तुम तैयारी करो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। दीजिए ना सर। लगता है कोई नई गिरा बांध कर आया। लगता है अब घिरा ही है मेरे नसीब में। सुलझने तो हमेशा किसी और के हिस्से में आ जाती है। शिकवे बहुत हैं, हर दम होठों पे गिला। तो और क्या करूं मैं? हर कुछ दिन बाद एक नया सवाल मुंह उठाए मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। अब क्या हुआ? आपने तो कहा था ये तावीज उसके गले में होना चाहिए तो उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी। इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक खाली कागज है, इसमें कुछ तहरीर नहीं है। क्यों? इसके गले में होना चाहिए तो तुम्हारे पास कैसे है? वो मुझे खुद लौटाने के लिए आई थी। चलो अच्छा ही हुआ, तुम्हारे पास रहे या उसके पास, बात तो एक ही।
आपने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? इस पे कुछ तहरीर क्यों नहीं है? ये सिर्फ एक खाली कागज है बस। कुछ तहरीरें अनदेखी भी तो होती हैं। वाकई इस कागज पर कुछ नहीं लिखा होगा। ये तावीज़, ये मन्नतें, मुरादें सब हमारे ईमान और एतकाद की डोर से ही तो बंधे होते हैं। लोग गले में तावीज़ नहीं, अपना यकीन बांधते हैं। और अगर यकीन कामिल हो तो हर बीमारी और मर्ज वापस पलट जाता है। और समझो तुम उसके हाथ में यकीन और भरोसे की पुड़िया थमा के आए हो कि हर शिफा ऊपर वाले के हाथ में है। वो अपनी जिद पे आमाद है, उसको शिफा नहीं चाहिए, मुझे आजाद करना चाहती, यहां से भेजना चाहती है। वाह, कैसी कैद है कि सयाद खुद पिंजरे के दरवाजा खोले खड़ा है और कैदी है कि अपनी मर्जी से अपने पर उतर के बैठा। जब कफस ही मुकद्दर ठहरा तो फिर आजादी से क्या मतलब?